हाय पाइसेस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 7 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगे, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम करियर के लिहाज से ये वीक देख लेते हैं कि ओवरऑल कैसा रहेगा करियर के लिहाज से ये वीक। ओके, सॉरी, लेट्स सी। थैंक यू। एक मुझे इंट्यूशन सुनाई दे रही है, जैसे मे बी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, या तो फिर आपका इंट्यूशन कुछ आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। इस वीक में थोड़ा सा धैर्य बना के सुनने की कोशिश करिएगा, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनाई देगी। आई डोंट नो, मुझे राहु सुनाई दिया। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, मे भी कुछ पार्टनरशिप में करने का सोच रहे हो, या तो फिर कुछ पार्टनरशिप में कर रहे हो, या तो फिर सोच रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली बता रहा है कि आपके जो ड्रीम्स थे, आपके जो ड्रीम्स है, मे बी आपने अपने फैमिली की वजह से अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करा, क्योंकि आपकी फैमिली कह रही थी ये काम करो, तो आप इस वजह से वही काम कर रहे हो। लेकिन अब फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे खुद की सोच पे आप खड़े उतरोगे कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है। बिकॉज अगर मैं फैमिली के बोलने पर ये काम कर भी रहा था तो मेरी फैमिली तभी भी मुझसे खुश नहीं थी। तो यहाँ पे जैसे जो करना है उस काम को करोगे। यहाँ पे लिटरली इसकी वजह से, क्योंकि आप खुद के इमोशंस दिखा रहे हो ना, इस वजह से थोड़ा सा टावर मोमेंट भी क्रिएट हो सकता है। टावर मोमेंट बेसिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम भी क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे चाह तो रहे हो आप, लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इट्स ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स बेसिकली इसी वीक में एक ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे आप कहोगे मुझे खुद का करना है यार, मैं जिस चीज़ में ग्रेट हूँ, मैं जिस चीज़ में अच्छा करता हूँ, मुझे उस काम को करना है। कभी कभी हम ना तंग आ जाते हैं जब हम देखते हैं ना हम सामने वाले के लिए इस काम को कर रहे हैं और सामने वाला ही हमें ऐसा फील करवा रहा है कि हम गलत कर रहे हैं उसके लिए इस काम को करके, राइट। तब हम गिल्ट हो जाता है कि यार क्या करना सही, हमें समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। भी लोगों की वजह से आपने सेक्रीफाइस बहुत करा है, या तो फिर लोगों की वजह से अपने जैसे ड्रीम्स बहुत अपने मारे हैं। पेज ऑफ सोर्स बेसिकली बता रहे हैं एक हैप्पी एनर्जी के बारे में, रिस्क लेने के बारे में। रिस्क ले रहे हो आप फाइनली, आप यू डोंट केयर कि भले आप सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, दिल खुश होगा आपका, बिकॉज आप अपने जिस करियर को आपको चूज़ करना था, आपने उस करियर को चूज़ करा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लॉसम एनर्जी, बेसिकली हैप्पीनेस वाली एनर्जी। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हेल्थ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या होगा क्या नहीं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ब्लेस्ड वीक है हेल्थ के लिहाज से, बस थोड़ा सा फीवर से बच के रहिएगा। मे बी कोई ऐसा इंसान है जिसको फीवर है, या फिर जिसको कोल्ड है, कफ है, अगर ऐसा कुछ है उस इंसान से दूर रहिएगा। वी हैव द वर्ल्ड, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको आ भी रहे थे, जैसे माइग्रेन, या फिर नींद जल्दी ना आना, या फिर कॉम्प्लिकेशन होना कोई भी चीज़ में, कोई भी बात में, कोई बात को समझ नहीं पाते हो, अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ पे वो चीज़ ठीक होगी। अगर आपको माइग्रेन का कोई इशू है तो यहाँ पे ये माइग्रेन का इशू सॉल्व हो रहा है वर्ल्ड के कार्ड से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। फाइनली वो साइकिल एंड हो रहा है, जहाँ पे कार्मिक चीज़ें जो आपके पीछे पड़ी हुई थी वो चीज़ अब ठीक हो जाएंगी। ब्लेस्ड वीक ये वीक है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं ये वीक लव के लिहाज से ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। थैंक यू पाइसेस। खुद के हक के लिए लड़ना सीखिए। लव के लिहाज से आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में हो तो अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। अपने हक के लिए नहीं लड़ते, यू आर लाइक कि जाने दो, सामने वाले से मैं प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। यार अपने हक के लिए लड़ा करो। इससे क्या होता है ना कि जब हम अपने, ये आपका राइट है आपको कहना कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज़ पे नहीं रोक सकते। जब आप इसी चीज़ को छोड़ने लगते हैं, जब आप इसी चीज़ को ये कह देते हो, सेक्रीफाइस करते हो ये कह करके कि मैं प्यार करता हूँ किसी से, तो ये चीज़ फिर आपके लिए टॉक्सिक बन जाती है। एक टाइम आता है जब आप कहते हो कि मैंने इसी के लिए पूरा दुनिया को छोड़ा और इसने मुझे ही छोड़ दिया, राइट, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करना है, जो राइट है आपका उसको रखना है। अगर नो बोलना है तो नो बोलना है, आई डोंट केयर, सामने वाला एक्चुअल में पार्टनर है तो समझेगा ना। तो बेसिकली खुद को फ्री रखना, आप किसी जेल में नहीं बंद हो, ठीक है। आपको खुद को फ्री रखना है, खुद की बातों को रखना है, तभी सामने वाला आपको समझ पाएगा। ओहो, लेट्स सी। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल है, 7 रिपीट बार बार हो रहा है। लेट्स सी।
Then we have, oh God, wow, Pisces. What a coincidence. Look, यहाँ पे भी हेल्थ के लिहाज से 7 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे भी लव के लिहाज से 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी हेल्थ के लिहाज से द वर्ल्ड, और यहाँ पे भी लव के लिहाज से द वर्ल्ड. वाओ, सेम ही कार्ड आए हैं. वाओ, आई एम सरप्राइज्ड. लुक, वी हैव 9 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है लव के लिहाज से वो यही है कि अपने राइट्स को रखा करिए. ऐसे नहीं कि मैं प्यार करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं किया ना. प्यार अपनी जगह पे है और अपना हक अपनी जगह पे है, राइट. और यहाँ पे आपको 7 ऑफ पेंटिकल से जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है. बेसिकली आपको वो ट्रू पार्टनर नहीं मिल रहा है जो आपका एंड तक सपोर्ट करे, एंड तक साथ दे, राइट. आपको किसी के अंदर वो नहीं दिख रहा है जो आपको चाहिए है, राइट. और 9 ऑफ कप्स बेसिकली फुलफिलमेंट के बारे में बता रहा है. मे भी अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो तो ये एक हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है इस वीक में. जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है और जो लोग रिलेशनशिप में, उनको लिए मैसेज है डिसअपॉइंट मत होइएगा किसी भी बात से. वो सामने वाले की थिंकिंग है, डिसअपॉइंट नहीं होना है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, जो लोग सिंगल है, आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ही जल्दी आपको जिस भी इंसान की तलाश है वो इंसान आपको मिल जाएगा. बस आपको देखने की ज़रूरत है कि आप पास्ट के इंसान से हील हो चुके हो ना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जीवन में कोई आने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन हम पास्ट की चीज़ों से हील नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला आने की कोशिश तो करता है, आ भी चाहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता वो, राइट. बिकॉज हम पास्ट में ही जी रहे होते हैं. तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो भी ये नेगेटिव पैटर्न चला रहा था, जहाँ पे आपका, आप जिस भी रिलेशनशिप में जाते थे वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाता था, या फिर सामने वाला आपके लिए टॉक्सिक हो जाता था, या तो फिर आप सामने वाले के टॉक्सिक हो जाते थे, ये फाइनली एंड हो रहा है. एक्सेप्टेंस आ रही है. फाइनली एक्सेप्ट, मे बी आपके रिलेशनशिप को आपकी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था. अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाएगा. या लेट्स सी, अब हम फैमिली के लिहाज से इस वीक के रिलेटेड देख लेते हैं ये वीक कैसा जाएगा फैमिली के लिहाज से. थैंक यू सो मच, थैंक यू. वी हैव 10 ऑफ कप्स, Pisces. देन वी हैव एस ऑफ कप्स. वाओ. तो फैमिली के लिहाज से मे बी आपकी फैमिली एक किसी कहीं से, मे बी आपकी फैमिली कोई रिश्ते के बारे में बता सकती है. वी हैव द टावर. फैमिली से लड़ाई झगड़ों से बचिएगा. फैमिली में लड़ाई झगड़ों से बचिएगा. फैमिली में लड़ाई नहीं करनी, ठीक है. जितना ज़्यादा लड़ाइयों से बचोगे उतना ज़्यादा आपको सिंपल और नॉर्मल एनर्जी फील होगी. तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ों से बचना है फैमिली के लिहाज से. टावर बेसिकली 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, ये बेसिकली मे बी आपकी फैमिली कहीं से कोई रिश्ते के बारे में बात कर सकती है. मे बी अगर आपकी एज है वो वाली जहाँ पे शादी के बारे में बताया जाता है बार बार, तो मे बी आपको शादी के लिए फोर्स कराया जा सकता है कि तुम्हारी एज हो गई है, अब नहीं तो कब कोई रिश्ता लेकर के आ सकते हैं आपकी फैमिली. और 10 ऑफ कप्स बेसिकली एक हैप्पी फैमिली के बारे में बता रहा है कि या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि फैमिली आपकी हीलिंग लेकर के आ रही है. फैमिली बेसिकली इस वीक में आपको हीलिंग देगी, सपोर्ट करेगी जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के रिलेटेड. और एस ऑफ कप्स बेसिकली इस चीज़ के लिहाज से बता रहा है एक प्योर एनर्जी. 10 ऑफ कप्स खुशियों के बारे में बता रहा है. फैमिली के लिहाज से बहुत ही खुश रहोगे, डिसअपॉइंट नहीं होना किसी भी बात से, खुश रहोगे आप, ठीक है. एक हैप्पी एनर्जी देख पाओगे. लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लास्ट एंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं पाइसेस. थैंक यू. We have the Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gift, dance with the sacred rhythm of life. तो यहाँ पे आपको शकीना ये मैसेज दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को बोल्ड रखिए. जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोलिए, जहाँ पे नहीं बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे मत बोलिए. तो यहाँ पे बोल्ड रहना है. जब मन कर रहा है तब बोलिए, जब नहीं मन है, नो मीन्स नो. किसी को अगर नहीं कहना है तो खुल के नो करिए, खुल के नो कहिए, राइट. कभी कभी ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो आपको शकीना मैसेज दे रहे हैं बोल्ड एनर्जी के बारे में कि अपने अंदर बोल्डनेस लेकर के आइए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और जो बेसिकली शकीना की जो एनर्जी होती है ये कभी भी खुद उपस्थित नहीं रहती. इन द सेंस कभी खुद नहीं, इन द, आप समझ रहे हो मेरी बात को. वो कभी कभी क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कई ऐसे एंजल्स होते हैं जो खुद अपनी प्रेजेंस बताते हैं, लेकिन शकीना की जो एनर्जी होती है वो खुद अपना प्रेजेंस नहीं बताती. वो बेसिकली कोई एनिमल, कोई बर्ड के थ्रू या फिर कोई एनिमल के थ्रू, कोई ऐसी चीज़ जो बेसिकली
जैसे कैसे डॉग्स होते हैं बहुत ही स्पिरिचुअल, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे एनिमल्स होते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स, जैसे काऊ होता है, गौ माता होती है, राइट। तो उस वैसे कुछ थ्रू वो बताते हैं कि या वो आपको प्रोटेक्ट कर। तो शकीना की एनर्जी आपको बता रही है ना कि बेसिकली वो खुद उपस्थित इस वीक में जहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे वो आपको और चीज़ों के ज़रिए हेल्प करेंगी। कोई बर्ड, कोई एनिमल, किसी के भी थ्रू आपको हेल्प करेंगी, ताकि जो भी ये प्रॉब्लम है, ये जो भी टावर मूवमेंट है, ये ईजिली आपके जीवन से चला जाए। और आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग पाइसीज। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।